वो नेता जिसे कहते हैं बीजेपी का संकट मोचक, जिसने विरोधियों के गढ़ में भी योगी को जिताया, अब मिली उसे मोदी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी। कौन है भूपेंद्र चौधरी, जिन्हें कहते हैं बीजेपी का संकट मोचक? भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये वो नाम है जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और अब एक बार फिर पार्टी ने उन्हें नई चुनौती दी। योगी को जिताने के बाद अब भूपेंद्र चौधरी पर मोदी को प्रचंड जीत दिलाने की जिम्मेदारी। आखिर भूपेंद्र चौधरी पर क्यों बढ़ता जा रहा है बीजेपी का भरोसा? कैसे सियासी रणनीतियों को देते हैं अंजाम? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तीन दशक से लंबा जमीनी अनुभव, संगठन में कुशल शिल्पी, पार्टी के बीच व्यवहार की कुशलता, कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता और उससे भी बढ़कर सम्मान। और उनके परिचय में सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बीजेपी के किसी नेता के लिए संकट मोचक शब्द को संज्ञा की तरह रखे तो आप आंख मूंद कर चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम ले सकते हैं, जो वर्तमान में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं और यूपी में बीजेपी की सियासत के बेहद अहम कोण में से एक, जो पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखते हैं। योगी को जिताया चुनाव। भूपेंद्र चौधरी की पहचान जाट नेता के रूप में होती है। इस नाते उनकी पश्चिमी यूपी और जाट वोटरों में मजबूत पकड़ भी है। उनके परिचय में यूं तो कई सारी बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन साल भर पहले हुए यूपी विधानसभा चुनाव और उसमें भी पश्चिमी यूपी में मिली बड़ी जीत उनके किरदार और राजनीतिक कमाल के बारे में बताती है। उन्होंने पश्चिमी यूपी की 126 में से 85 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाई थी, जिसने योगी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, पिछले साल हुए रामपुर उपचुनाव में वोटरों को साधकर भाजपा को जीत दिलाने में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई, जिनके दम पर बीजेपी ने आजम खान के सियासी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। किसान मुद्दा। किसान आंदोलन के बाद भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को अनुमान से ज्यादा सीटें मिलना कहीं न कहीं भूपेंद्र चौधरी का ही असर है। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को ग्रास रूट पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा और खुद भी लगातार पार्टी की ताकत को बीते कुछ समय में काफी बढ़ाया, क्योंकि लक्ष्य 2024 है। इसके साथ ही केंद्र से आई योजनाओं को भी भूपेंद्र चौधरी ने अमली जामा पहनाया, जिससे मोदी का भरोसा जीतने में भी कामयाब रहे। स्वच्छ भारत। कोई आज भी नहीं भूलता और शायद ही भूले कि कैसे भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी के दिल के सबसे करीब माने जाने वाले अभियान में से एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी बेहतरीन काम किया। उन्होंने प्रदेश भर में 1,75,00,000 शौचालय बनवाए और सभी 75 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित करवाया। यानी बात चाहे जमीन से जुड़े कार्यों की हो या फिर केंद्र से आई योजनाओं के संगठन को सशक्त करना हो या फिर पार्टी का चुनावी गणित साधना हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह आपको हर काम में अव्वल मिलेंगे। भूपेंद्र चौधरी का सियासी सफर। भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद जिले के महेंद्री सिकंदरपुर गांव से ताल्लुक रखते हैं। साल 1966 में उनका जन्म हुआ था। वो एक किसान परिवार से आते हैं। भूपेंद्र सिंह ने गांव के प्राथमिक स्कूल से पढ़ाई शुरू की। बाद में मुरादाबाद के आर्यन इंटर कॉलेज से
उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। महेंद्री सिकंदरपुर के मूल निवासी चौधरी भूपेंद्र सिंह ने 1989 में पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कई पदों पर जिम्मेदारी निभाई। वो कई बार जेल भी गए। 1993 में भाजपा जिला कार्य समिति में सदस्य बनाए गए। 1994 में जिला कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष बने और फिर 1995 में जिला महामंत्री। 1996 से 2000 तक भाजपा जिलाध्यक्ष रहे। साल 2000 में विभाग संयोजक और 2007 में क्षेत्रीय मंत्री बनाए गए। 2010 से 2018 तक वो 4 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। 2016 में उन्हें विधान परिषद भेजा गया। 2022 में उन्हें दोबारा विधान परिषद भेजा गया। भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास सरकार में काम करने के साथ साथ संगठन में लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करने का भी अनुभव है। उन्होंने कई पदों पर जिम्मेदारी निभाई है और इन सब के बीच जानते हैं उनकी सबसे खास बात क्या है? वो कभी भी अपने किए काम को लेकर लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करते। मैं शब्द उनकी राजनीति का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। उनकी बातों में आप हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं, टीम, आप जैसे शब्द ही पाएंगे। फिर चाहे आप योगी सरकार के दोनों कार्यकाल में बतौर मंत्री ही उनका काम देख लीजिए। छपास की आदत से वो हमेशा दूर रहे और एक तेज तर्रार कार्यकर्ता की तरह अपने काम को मिशन मोड में अंजाम देते रहे। साल 2022 में उन्होंने यूपी जिताकर पार्टी को मनचाहे नतीजे तो दे दिए, लेकिन असली परीक्षा साल 2024 के आम चुनाव है, जहां संगठन हो या सरकार, तैयारी उनकी पूरी है और उन्हें इस बात की उम्मीद भी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी के ऐसे तेज तर्रार नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।